नेहा सिंह राठौड़ ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिस पर बवाल हो गया है। दरअसल नेहा सिंह का वो वीडियो कथित तौर पर पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया हैंडल पीटीआई प्रमोशन ने पोस्ट करते हुए भारत पर ही निशाना साध दिया। सबसे पहले आपको नेहा राठौड़ के उस वीडियो के हिस्से को सुनाते हैं जिसकी चर्चा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। असल में नेहा सिंह ने वीडियो में बेहद ही तल्ख लहजे में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पहलगाम हमले और बिहार चुनाव का जिक्र किया है। इस वीडियो पर पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन ने लिखा, इस भारतीय लड़की ने हमलों के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा किया है। उसने कहा कि मोदी सरकार बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए हमलों का इस्तेमाल करेगी। नेहा के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसके बाद नेहा राठौड़ ने बीजेपी आईटी सेल और मीडिया पर निशाना साधते हुए एक और वीडियो जारी किया है। नेहा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आईटी सेल मुझे देशद्रोही कह रहा है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। नेहा सिंह राठौड़ के ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।
देखना होगा आगे इस पर सियासत कहां तक जाती है।